उत्तर प्रदेश देश के पूंजीगत निवेश का इंजन बनकर उभरा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 16.3% हिस्सेदारी के साथ यूपी के नंबर 1 रहने का अनुमान है। वर्ष 2024-25 में भी राज्य ने सबसे अधिक योगदान दिया था। निवेश के क्षेत्र में यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों से आगे निकल गया है। आने वाले वित्तीय वर्ष में भी यूपी की मजबूत उपस्थिति देखने को मिल रही है, जो राज्य की आर्थिक प्रगति को दर्शाता है। जल निगम कर्मियों पेंशनरों ने किया धरना प्रदर्शन। 6 माह से वेतन पेंशन न मिलने से है नाराज 18 कर्मचारी। पेंशनर प्रधान कार्यालय पर धरने पर लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी में 2 घंटे काम ठप। 7वां वेतनमान, महंगाई भत्ता, बोनस, अनुकंपा, नियुक्ति बकाया भुगतान को लेकर कर रहे प्रदर्शन। 4 जुलाई को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन का किया ऐलान। कर्मचारी संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन दिया। इटावा में अपमानित हुए कथावाचकों का सपा कार्यालय में अखिलेश यादव ने किया सम्मान। 21-21 हजार की धनराशि पार्टी की तरफ से 51-51 हजार की मदद देने का किया ऐलान। पूरे मामले पर नाराजगी जाहिर करते हुए सरकार को घेरा। कहा, सच्चे भक्त ही भागवत कथा नहीं सुना सकते। वर्चस्व लोग पीडीए को अपमानित कर रहे। बीजेपी जाए तो हम लोगों को आए चैन। बीजेपी सरकार न्याय नहीं कर रही। आरटीए के तहत चयन होने के बावजूद स्कूल ने 3 महीने तक दस्तावेजों के नाम पर घुमाया और दाखिला नहीं दिया। शिकायत के बाद सीएम कार्यालय ने संज्ञान लिया और कुछ ही घंटों में मुरादाबाद के प्रतिष्ठित स्कूल में उसका एडमिशन हो गया। पिता ने स्कूल पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। लखनऊ में इटावा प्रकरण पर प्रतिक्रिया देते हुए पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि योग्यता और दक्षता पर किसी जाति का विशेषाधिकार नहीं होता। हर कोई अपनी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि इटावा की घटना को अनावश्यक तूल देने की जरूरत नहीं है। जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जा चुका है। 25 जून को 3 दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। अपने दौरे के दौरान वे कुमायूं विश्वविद्यालय और शेरवुड कॉलेज समेत कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उपराष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क है। आईजी लॉ एंड ऑर्डर ने पुलिसकर्मियों को विशेष ब्रीफिंग दी है और सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। पूरे नैनीताल में सुरक्षा बलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। लखनऊ में सपा विधायक आर के वर्मा ने इटावा की घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मनु की औलादें ऐसे कृत्य कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मानती। वर्मा का आरोप है कि बीजेपी देश में फिर से वर्ण व्यवस्था लागू करना चाहती है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। इटावा में कथावाचक के बाल काटने के मामले में आरोपियों के परिजनों ने एसएसपी से की मुलाकात। एसएसपी के सामने रखा अपना पक्ष। कथावाचक पर लगाया महिला परिजन ने लगाया बदतमीजी करने का आरोप। एसएसपी ने पूरे मामले की जांच के लिए मांगा समय। इटावा की घटना पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर किया विवादित पोस्ट। लिखा, हिंदू धर्म तो है ही नहीं, असल में यह ब्राह्मण धर्म है। हम अनजाने में से हिंदू धर्म करते आ रहे हैं। मौर्य ने आरोप लगाया कि ब्राह्मणों को अपने धार्मिक धंधे में किसी और की हिस्सेदारी बर्दाश्त नहीं होती। लखनऊ में इटावा प्रकरण पर प्रतिक्रिया देते हुए पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि योग्यता और दक्षता पर किसी जाति का विशेषाधिकार नहीं होता। हर कोई अपनी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि इटावा की घटना को अनावश्यक तूल देने की जरूरत नहीं है। जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आम आदमी पार्टी पर हमला। कहा, सभी कांवड़ यात्रियों को सेवाएं देने के नाम पर पिछली सरकार ने इस काम को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। पूरी दिल्ली का टेंडर सिर्फ 2-3 लोग लेते थे। कांवड़ यात्रियों की समितियों ने हमें बताया कि आखिर दिन तक टेंट नहीं लग पाता था। हमने फैसला किया है कि सभी कांवड़ समितियों को हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे। इससे संस्था को दिल्ली सरकार द्वारा सीधा पैसा मिलेगा। मेरठ में सेना वर्कशॉप में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी। आरोपी ने खुद को आर्मी में और पत्नी को एसबीआई मैनेजर बताया। लिसाड़ी गेट व जानी क्षेत्र के युवकों से 10 लाख रुपए थे। पैसे मांगने पर दी धमकी। पीड़ितों ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई। दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी अपनी पंजाब और गुजरात उपचुनाव में जीत का जश्न मनाएगी। समारोह में पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल सहित पंजाब, गुजरात समेत आप के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। यह विजय समारोह कल दोपहर 12 बजे कपूरथला हाउस में आयोजित किया जाएगा। प्रयागराज से सामने आया अनोखा मामला, जहां शादी के कुछ दिन बाद दुल्हन सितारा देवी अपने भतीजे अमन संग फरार। सुहाग रात पर पति को चाकू दिखाकर संबंध बनाने से किया था इनकार। हनीमून पर केदारनाथ जाने की बात कहकर पति को डराया। सोनम राजा कांड से डरा हुआ था पति। पुलिस पूरे मामले की कर रही जांच। आगरा जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में भाजपा नेता श्यामलाल भदौरिया ने उठाए गंभीर सवाल।
कहा शाम 5 बजे के बाद पंचायत परिसर बन जाता है नशेड़ियों का अड्डा। विकास कार्यों की फाइलें घरों में रखी जा रही। पूर्व जिलाध्यक्ष श्याम भदौरिया ने पारदर्शिता और सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ा ऐतराज जताया। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंचे उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने निष्कासित सभा विधायकों को लेकर दिया बयान। कहा, जब कोई विधायक किसी राजनीतिक दल से निष्कासित होता है तो उसे असंबद्ध रूप से मान्यता मिलती है, लेकिन इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया होती है। सतीश महाना ने स्पष्ट किया, अभी तक उनके पास न कोई किसी विधायक की निष्कासन की आधिकारिक सूचना आई है और न ही असंबद्ध मान्यता के लिए उन्हें कोई आवेदन मिला है। यदि ऐसा कोई आवेदन आता है तो नियमानुसार जरूरी कार्रवाई की जाएगी। कौशाम्बी के सैनी कोतवाली क्षेत्र में मुस्लिम युवती सीबा खान ने हिंदू युवक रोहित से की। सीबा ने कोमल नाम अपनाकर पहले मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से किया विवाह और फिर सिराथू तहसील में मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान देकर अपनी मर्जी से शादी करने की पुष्टि। मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन दोनों ने कानूनी प्रक्रिया पूरी कर अपने रिश्ते को मान्यता दिलाई है। चित्रकूट सदर विधायक अनिल प्रधान ने सीएम योगी को पत्र लिखा। कहा, 50 से कम बच्चे वाले विद्यालयों को मर्ज करने का निर्णय ग्रामीण अंचल के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले गरीब बच्चों की शिक्षा पर गंभीर असर डालेगा। विधायक ने चेताया कि इस आदेश से कई बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए अन्य स्कूलों तक पहुंचना संभव नहीं होगा। अनिल प्रधान ने मुख्यमंत्री से इस आदेश पर पुनर्विचार की अपील की है। प्रयागराज में आबकारी विभाग की महिला सिपाही के पति ने विभाग के एक बड़े अधिकारी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, अधिकारी ने पद और पैसे का लालच देकर उसकी पत्नी से अनैतिक संबंध बनाए और उसे बस में करने की कोशिश की है। पूरे मामले की शिकायत पर डीएम ने संज्ञान लेते हुए एडीएम सिटी सत्यम मिश्रा को जांच सौंपी है। आरोपी अधिकारी को लखनऊ कार्यालय में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। पीड़ित ने पत्नी की तैनाती 500 किलोमीटर दूर करने की मांग की है और मुख्यालय गेट पर आत्मदाह की धमकी भी दी है। रायबरेली में आरटीए के तहत निःशुल्क शिक्षा योजना में अनियमितता सामने आई है। 3047 छात्रों को प्रवेश मिलना था, लेकिन अब तक सिर्फ 2376 को ही एडमिशन मिला है। 847 विद्यालयों को आरटीए के तहत आवंटित किया गया और कुछ स्कूल सरकार के आदेश की अवहेलना कर रहे। एलपीएस स्कूल की रायपुर और प्रगतिपुर शाखाओं को नोटिस जारी की गई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने भी कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर हुए एनकाउंटर में कुख्यात गैंगस्टर रोमिल बोहरा मारा गया। वह काला राणा नोनी राणा गैंग का सक्रिय शूटर था और उस पर एक शराब कारोबारी की हत्या का आरोप था। मुठभेड़ के दौरान 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। रोमिल की तलाश में पुलिस लंबे समय से जुटी थी और वह कई आपराधिक मामलों में वंचित था।